बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड न्यू अपडेट के साथ हाजिर हूँ। डियर फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एहसास स्कॉलरशिप के बारे में कि आपने अप्लाई कैसे करना है एहसास स्कॉलरशिप में और इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर 2021 है। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और बताऊंगा कि एलिजिबल स्टूडेंट कौन से हैं और नॉन एलिजिबल स्टूडेंट कौन से हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है, अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है नया पाकिस्तान जॉब.com। ठीक है, लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी जो मेन वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो आपने यहाँ पे आना है स्कॉलरशिप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं अवेलेबल हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे देखना है एहसास फॉर स्टूडेंट्स, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखें इसका मेन जो पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एहसास फॉर स्टूडेंट द लार्जेस्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे इसकी जो मुकम्मल डिटेल है आपने देखनी है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है वो आपने रीड कर लेनी है। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो हैविंग ए फैमिली इनकम लेस देन 45,000 पर मंथ, जो फैमिलीज जो है जिनकी जो इनकम है वो 45,000 से कम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे भी इसकी शराइत दी गई हैं, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो जो लोग मेरिट की बुनियाद पर दाखिल हुए हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वो लोग जिन्होंने सेल्फ में अप्लाई किया है, सेल्फ के तौर पे अप्लाई किया है, जिनकी फ़ीस ज़्यादा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हु कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, तो अवेलिंग फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप, जो लोग पहले से कोई ग्रांट या स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है इनरोल्ड इन डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम एंड एफिलेटेड कॉलेज, तो जो लोग जो डिस्टेंट प्रोग्राम में हैं या जो कॉलेजेस हैं एफिलेटेड है बाई HEC से वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन्होंने सेल्फ सपोर्ट पे या सेल्फ फाइनेंस बेस पे प्रोग्राम में अप्लाई किया है, एडमिशन लिया है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का तरीकाकार क्या है, तो आपने पहले सबसे करना है HEC की जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पे जाना है, अपने आप को साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद तो एप्लीकेशन सेंड टू दी HEC बाई एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है, तो आपने HEC के जरिए ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है, किसी और जरिए से नहीं करना। ठीक है, तो वो चीज़ें जो रिक्वायर हैं आप तो अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो ये देखें CNAC बे फॉर्म पासपोर्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो नेक्स्ट है नेशनलिटी, उसके बाद है पासवर्ड, फिर जो है वो सेल फोन है और सेल फोन नंबर है, उसके बाद जो है लास्ट पे ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका का दिया गया कि वंस दिस डिटेल आर एंटर्ड ए वन टाइम पिन OTP। ठीक है, तो जब वन टाइम आप पहले दफ़ा इसको अप्लाई करने के स्टार्ट करेंगे तो आपकी तरफ एक OTP जनरेट होगा जो आपने वहाँ पे लगाना है। ठीक है, ईमेल के ऊपर भी और आपके नंबर के ऊपर भी। ठीक है, तो उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ कि आपने इसको फिल कैसे करना है। ये तमाम डिटेल आपने लिखी हुई है, आपने इसको रीड कर लेना है कैसे आपने इसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, तो आपने इंटर पर्सनल डिटेल, आपने अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है और वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपनी एक तस्वीर लगानी है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे है प्रोवाइड डिटेल ऑफ द एकेडमिक कैरियर। ठीक है, एकेडमिक कैरियर के बारे में लिखना है कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की है, उसके नंबर कितने वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद नीचे भी डिटेल्स हैं, ये भी आपने रीड कर लेनी है। डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर की डिटेल लिखनी है। तो उसके बाद डिटेल अबाउट फैमिली रिसोर्सेज इनकम, जो फैमिली के रिसोर्सेज हैं इनकम के लिए वो भी आपने लिखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है इंटर डिटेल्स ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, तो आपके जो खराजात हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, हाउस रेंट वगैरह है वो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद लिखना है कि आपके एहसासात कितने हैं, आपके इंक्लूडिंग हाउस, बिजनेस,
वगैरह वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने लिखनी है। तो उसके बाद जो है अब यानी कि अपना पर्पज़ लिखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए आपके अहल हैं या नहीं है, अपनी डिटेल वहाँ पे आपने पुट करनी है। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ पे वो भी लिख दिए गए हैं। तो अपने जो एप्लीकेंट है वो अपने CNSE या बेफाम की कॉपी उसकी ज़रूरत है। उसके बाद CNSE मदर फादर या गार्डियन उसकी ज़रूरत है, और सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट फादर या गार्डियन या मदर का जो सैलरी स्लिप है वो लाजमी चाहिए। तो उसके बाद जो है इफ़ द फादर इज़ लेबर, अगर आपके फादर मजदूर हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, शॉपकीपर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपने करना क्या है, अटैच अंडरटेकिंग ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ऑन द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टैम्प पेपर लेके 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना, उसके ऊपर ये अपनी तहरीर करना है। तो उसके बाद कॉपीज ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स, तो यानी कि उसके में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर वगैरह, ठीक है। तो उस अपने 6 मंथ का जो बिल है वो साथ लगाना है। तो उसके बाद जो है एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंट हाउस, तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो भी आपने साथ लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो फीस आपने पे की है, ठीक है, अपने जो बहन भाई हैं तो अपनी फीस पे की है वो भी आपने साथ लगानी है, उसकी कॉपी लगानी है। उसके बाद क्या लिखा है, कॉपीज ऑफ मेडिकल बिल्स, अगर आप मेडिकल्स की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी जो कॉपीज है वो भी आपने लगानी है। उसके बाद है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, अपना जो एप्लीकेंट है वो अपनी एक तस्वीर लगाएगा। तो उसके बाद जो है एक जो तस्वीर है वो अपने घर की जो फ्रंट साइड है, आउटसाइड बाहर से खींच के वो भी आपसे साथ लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड, ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है, ठीक है। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ जो है एलिजिबल है एहसास यानी कि स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे उनको लिख दी गई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आपने इसको यहाँ पे इसको रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये पहले नंबर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, GCU लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट। तो तमाम जो यूनिवर्सिटी एलिजिबल हैं यहाँ पे टोटल ही दी गई हैं, ये पंजाब की। और उसके बाद ये सिंध की है, ठीक है। सिंध वाले आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। तो ये KPK की हैं, और यह बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, GB ICT, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है, इस लिंक पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जब इसको आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो एहसास स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अपने करना क्या है, अप्लाई करने के लिए अपने पहले यहाँ पे लिखना है साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने क्लिक कर देना है। तो इसको आप रीड कर ले। रजिस्टर करने के लिए जो तरीकाकार है तो उसको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल लिखनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद अपनी कंट्री जो है पाकिस्तान है, और यहाँ पे अपना CNSE, अगर CNSE नहीं है तो यहाँ पे आप अपना बेफाम लिखें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड, और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो उसके बाद ये प्राइमरी सेल फोन, जहाँ पे आप कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, वो कंट्री सेलेक्ट करें, यहाँ पे अपना सेल फोन लिखें। सेल फोन लिखने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल लिखें और साइन अप पे क्लिक करें। और जो ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP जनरेट होगा, और आपके ईमेल के ऊपर भी एक कोड आएगा। तो वो आपने कोड लगा के इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर साइन इन करना है। तो साइन इन जब करेंगे, ठीक है, तो साइन इन के लिए यहाँ पे अपना जो अपने CNC लगाया है वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो है वो अपना पासवर्ड लगा के साइन इन कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे ये मैंने वैसे क्लिक किया, ठीक है। तो आप अपना जो भी लगाएंगे आपने खुद याद रखना है। तो उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद अपनी डिटेल जो मुकम्मल है वहाँ पे पुट करनी है और अपने फॉर्म को सबमिट करना है।